Hello students, for the class 10th, chapter number 1, power sharing is our topic. First of all, we understand sharing या power sharing. Everyone want to share its power and he get more and more power in their home, in their country, in their community. तो हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या चाहता है कि उसका जो शेयर है, उसकी जो पावर है वो ज़्यादा हो, उसको ज़्यादा हिस्सा मिले। जैसे व्यक्ति है, घर में बच्चे ही होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो भी चीज़ घर में आई है उसमें से उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले, ये वो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो इसी तरीके से जो कंट्री है उसके जो सिटीजन्स हैं, जो मेजॉरिटी वाले सिटीजन्स हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मेजॉरिटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलें और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी चाहते हैं कि उन्हें भी इस तरीके के बेनिफिट्स मिलें। यानी जो भी सत्ता में डिसीजंस लिए जाएं, जो भी डेमोक्रेसी में डिसीजन लिए जाएं, लॉ बनाए जाएं, वो उनके फेवर में बनाए जाएं। तो इसी तरीके का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। इसके दो उदाहरण हम लेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के, कि वहाँ पे जो पावर शेयरिंग के जो नहीं होने के कारण, प्रॉपर पावर शेयरिंग नहीं होने के कारण वहाँ पे किस तरीके के डिस्प्यूट्स पैदा हुए और क्या हुआ। तो पावर शेयरिंग ऑफ द among the legislative, executive and judiciary is very important for the success of the democracy। यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए पावर शेयरिंग जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बराबर होनी चाहिए। इसी तरीके से जो बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक छोटा कंट्री है और जिसकी जो है एरिया वो हरियाणा से भी कम है और पॉपुलेशन भी हरियाणा से आधी है। इसके चारों तरफ जो बाउंड्रीज़ हैं वो फ्रेंच, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स की हैं। यहाँ के 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं और 40% जो पीपल्स हैं दे स्पीक द फ्रेंच। ओनली 1% पीपल स्पीक जर्मन। द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम इज़ ब्रुसेल्स और यहाँ पे 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल द 20% स्पीक डच। The tension grew between the Dutch-speaking and the French-speaking communities during the 1950s to 1960s, especially in the city of the Brussels। यहाँ पे जो इस तरीके के जो मतभेद हैं, भाषा के जो मतभेद हैं 1950 से लेकर 1960 के बीच में वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में हुए। और इसी तरीके से यही सेम उदाहरण श्रीलंका में था। श्रीलंका एक आइलैंड है जिसमें डाइवर्स पॉपुलेशन है, जिसमें सिंहाला स्पीकिंग जो है, सिंहाला एक भाषा है, तमिलों के द्वारा मतलब श्रीलंकन के द्वारा बोली जाने वाली वो 74% है और तमिल जो भाषा बोलने वाले हैं वो 18% हैं। तमिल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। तमिल जो हैं वो दो ग्रुपों में बटे हुए थे, एक तो श्रीलंकन तमिल्स थे और एक इंडियन तमिल्स थे। इसमें जो सिंहाला थे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, वो बौद्ध धर्म को अपनाते थे, बौद्धिस्ट थे, और जो तमिल्स इंडियन तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम्स के रूप में थे। ये मेजोरिटिज्म इन द श्रीलंका में जो सत्ता का जो था वो कि मेजोरिटिज्म जो ग्रुप था वो चाहता था कि जितने भी जो डिसीजंस लिए जाएं वो उनके फेवर में लिए जाएं। तो 1948 में श्रीलंका जो है आज़ाद हुआ और उसके वहाँ का जो है एक एक्ट है 1956 जिसमें डिक्लेयर किया गया कि सिंहाला जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और तमिल्स लेफ्ट द गवर्नमेंट विद डिस्क्रिमिनेशन इग्नोरिंग देयर इंटरेस्ट। तमिल्स ने वहाँ की सरकार में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उनको सरकार ने इग्नोर किया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया और उनके इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो है श्रीलंका तमिल्स एस्टेब्लिश पार्टीज एंड डिमांडिंग द फॉलोइंग। उन्होंने तमिल जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने डिमांड की कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए उनके फील्ड में, हर एक फील्ड में और एजुकेशन सिस्टम में। तो इस तरीके का जो है
जो मतभेद है जो वो 1980s के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म एंड डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट्स। उन्होंने एक तमिल राष्ट्र, अलग से तमिल राष्ट्र बनाने की घोषणा की और इसी वजह से सिंगालाज और तमिल्स में एक सिविल वार शुरू हुई और इस सिविल वार के कारण जो है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसी तरह बेल्जियम ने इस तरीके के विवाद को ख़त्म करने के लिए 1970 से लेकर 1993 में बेल्जियम ने कुछ जो है 4 बार वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है चेंजेस किए गए, जिससे कि वो जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको मैनेज किया जाए। इसके लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने कई तरीके के जो है स्टेप्स उठाए। उसमें द नंबर ऑफ द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल जो है मिनिस्टर्स बनाए गए। और जो टू पास सम स्पेशल लॉ द मेजॉरिटी ऑफ ईच लैंग्वेटिक ग्रुप, और कुछ इस तरीके के कानून बनाए कि जो मेजॉरिटी ग्रुप के थे, लैंग्विस्टिक्स ग्रुप के जो लोग थे उनके बराबर अधिकार बनाए गए। और जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो सबॉर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, हर एक कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, और उनके जो राइट्स थे वो भी बराबर बनाए गए। तो इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से पावर शेयरिंग करके इस तरीके के डिस्प्यूट को अपना। इसी तरीके से श्रीलंका में भी वहाँ पे भी इस तरीके की चेंजेस हुए और उन्होंने भी उनको तमिल्स को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की। उन्होंने उनको भी पार्टिसिपेशन, यानी तमिल जो है सिंगालाज का जो मेजोरिटी थी उनने तमिलों को भी उसमें बराबर की जो है शेयर दिया। तो सबसे पहले हम की कुछ टर्म्स हैं, उसमें है पावर शेयरिंग, द डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द गवर्नमेंट, different organs or different communities in a country in order to ensure smooth running of the government and check that all power are not concentrated within one hand. Second is democracy, a government formed by the representative who are directly elected by the people are called democracy. तो हमारी गवर्नमेंट के 3 है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ पास करना, लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो लॉज बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी जो है उसका काम है कि जो भी इन लॉज को और इन ऑर्डर्स को अगर फॉलो नहीं करता तो उनके लिए पनिशमेंट देना। तो एक और जो टॉपिक आता है वो एथनिक, ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और द कल्चरल in the culture or the both, they may not be same religion or the nationality। यानी एथनिक वो ग्रुप होता है जिनका फिजिकल रूप से या कल्चरल रूप से या जो किसी भी तरीके से उनमें सिमिलरिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एथनिक। और एक क्वेश्चन बैठता है कि सिविल वार का कारण था। सिविल वार जो है श्रीलंका में वो 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसी वजह से ये सिविल वार हुआ था। उसमें तमिल और श्रीलंकन्स के बीच में इस तरीके की वार हुई थी। अब है ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। इसमें पावर को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में पावर को शेयर किया गया था हमने गवर्नमेंट को 3 तरीके से, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसी तरीके से पावर का जो दूसरा जो डिवीज़न है वो है वर्टिकल डिवीज़न, जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर है वो लेवल के हिसाब की है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, यानी इस तरीके की 3 लेवल। यानी सबसे पहले निचले स्तर पे लोकल गवर्नमेंट जिसमें पंचायती राज वगैरह आती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही जो है सरकार ने फेडरलिज्म गवर्नमेंट, फेडरलिज्म में क्या है कि जो पावर शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ जो अफेयर्स हैं
जो नेशनल अफेयर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, और जो एजुकेशन है, हेल्थ है और पुलिस है, ये स्टेट गवर्नमेंट के और जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो हमारे कानून बनाने के जो है सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवीज़न कर दिया गया है। इसी तरीके से जो हमारी जुडिशरी है उसमें भी हमने जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद स्टेट के हाई कोर्ट और सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, यानी ये लेवलिंग कर दी गई है जिससे किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। और सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे इंडिया की। अब है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? एक गवर्नमेंट फॉर्म बाय द अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज आर कोलिशन गवर्नमेंट। जब क्या है, कोई भी डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, जिसमें एक से अधिक पार्टियां मिलके जो है मेजोरिटी बनाती हैं और फिर वो सरकार चलाती हैं। तो ये है कोलिशन गवर्नमेंट। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पंचायती राज, ए सिस्टम गवर्नेंस विच बाय द ग्राम पंचायत आर ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इट्स 3 लेवल: ग्राम, विलेज, तहसील, ब्लॉक और जिला, डिस्ट्रिक्ट। यानी जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो ग्राम, सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो गांव है, और उसके बाद तहसील है जिनको हम ब्लॉक बोलते हैं, और लास्ट में है जिला। तो इस तरीके से हमने पंचायती राज को भी 3 जो है लेयर्स में हमने डिवीज़न इसका किया है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और आगे कल हम दूसरा टॉपिक लेंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे, और इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप इसके बारे में मेरे से क्वेश्चन आंसर वगैरह पूछ